गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावनहार। अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों। पहले वेद का नाम श्रुति था, पुराण। हमारे जो वेद है वो वेद का सबसे पहला नाम था श्रुति पुराण। पहले बोलकर सुनकर कथा को याद करता था लोग। पहले संत महात्मा लोग बोलते थे और उसको सुन कर करके कथा को याद करते थे। बाद में वेद व्यास जी ने संपादक किया, यानी लिखे। तो वेद व्यास जी का पहला नाम कृष्णद्वैपायन था। पहले वेद व्यास इनका नाम नहीं था। इनका जो जन्म हुआ वो टापू पर हुआ था, नदी में। तो उस टापू के पर जन्म होने के कारण उनका नाम कृष्णद्वैपायन रखे उनके माता पिता। लेकिन वेद का संपादन करने के कारण उनका नाम पड़ गया वेद व्यास पड़ा। तो हमारे सनातन धर्म में ज्ञान ध्यान से ही भक्ति होता है। ज्ञान ध्यान से ही भक्ति होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान का अष्टांग नाम दिया। महान पुरुष थे ना, योग पुरुष थे, तो योग के रूप में दिए थे। तो योग शास्त्र का सीधा किया था महर्षि पतंजलि। तो 8 क्लास का नाम दिया था, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। ध्यान इतना सस्ता नहीं है, गाजर मूली की तरह की जहाँ से तहाँ से उठा लेकर ले आइएगा, इतना आसान नहीं है। आपको ज्ञान ध्यान साधना करने के लिए पहले आपको मन की तरंग को मारना होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। तो लोग कहा कि गुरुदेव ये मन को तरंग को मारना इतना आसान है? बहुत कठिन है, थोड़ा हल्का कर दीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बुरी आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लीजिए कि आपके मन में जो गलत भावना तरंग उठा उसको मार लीजिए, और बुरी आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। बुरी आदत क्या है ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी निंदा शिकायत को त्याग दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण। ये जग तप पूजा पाठ से कुछ होने का बात नहीं है। तो सोचता है लोग आदमी कि हम डायरेक्ट पहला दूसरा में नहीं पढ़े और सीधे हम 8वें 9वां 10वां में चल जाएं, वो कैसे होगा? ये कतई संभव नहीं है। तो पढ़ने के लिए पहले हमको नाम लिखाना पड़ता है स्कूल में, पहला क्लास में। एक ही बार में 7वां 8वां क्लास में आप नहीं नाम लिखा सकते हैं। इसलिए सबके लिए सबसे पहले अहंकार को क्रोध को घमंड को मोह को माने सारा बुराई विचार को माने विचार जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं हो सकता। कोई सोचे कि हम अहंकार को क्रोध को घमंड को लोभ को बेईमानी को शैतानी को नहीं त्यागें और आंख बंद कर करके ध्यान करके परमात्मा को ध्यान करे जाप कर लें, ये कतई संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। तो भोजन में करना होगा सुधार। भोजन में सुधार करना होगा, उसको कहते हैं आहार शुद्ध हो, जिसमें महर्षि पतंजलि दिए हैं 7-8 नियम दिए हैं। जिसमें पहला नियम दिया है यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि।
तो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो सुधार, तो आपको सबसे पहले करना होगा भोजन में सुधार। उसको कहते हैं आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो। जब तक आप आहार को सुधार नहीं कीजिएगा, तब तक आपके जीवन में सुधार नहीं हो सकता है। तो आहार शुद्ध हो सकता है, आहार शुद्ध हो तो सत शुद्ध होगा, तो सत शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, भीतर में आपका अंतःकरण वो शुद्ध होगा। स्मृति धूर्वा माने स्मृति धूर्वा माने सत होगा। स्मृति धूर्वा माने क्या होता है? जो सत शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। स्मृति धूर्वा माने छूट जाना, जो आपका अंदर विषय वासना है वो सब छूट जाए, छूट जाना चाहिए। आहार का मतलब होता है केवल भोजन ही नहीं होता है, आहार का मतलब केवल भोजन नहीं होता है। आहार का मतलब है केवल, मन लोग सोचते हैं कि भोजन खाली सुधार कर ले, नहीं। आहार माने ग्रहण करना, आहार माने ग्रहण करना। प्रत्याहार माने त्याग, त्याग देना या छोड़ देना। जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये पांचों इंद्रियां शुद्ध कर लीजिए तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। अब दृष्टि मेरा मिला तो दृष्टि से क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, इसमें सुधार कर लेना चाहिए। कान से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इसको सुधार कर लेना चाहिए। वाणी से क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसको सुधार कर लेना चाहिए। पैर से कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, इसको सुधार कर लेना चाहिए। हाथ से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको सुधार कर लेना चाहिए। तो जब आप पांचों ज्ञान इंद्रियों को सुधार लिया जाएगा तो उसे कहते हैं प्रत्याहार, उसे प्रत्याहार कहते हैं। जो पहले से अंदर में है उसको निकाल करके त्याग दीजिए, उसे प्रत्याहार कहते हैं। और अंदर माने अब अंदर अगर आपको सफा हो जाएगा तो फिर आपको बाहर साफ हो जाएगा। जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहेंगे कि अंदर सफा तो बाहर सफा, तो फिर बताइए कि परमात्मा आपसे क्यों होंगे खफा? ये हो सकते हैं? कभी नहीं। अंदर सफा तो बाहर सफा, और बाहर सफा तो फिर परमात्मा आपसे क्यों होंगे खफा? जैसे आप खाना सुधारते हैं, बनाते हैं, तो खाना जब बनाते हैं तो बर्तन को, जिस बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसको केवल बाहर ही साफ करते हैं कि अंदर भी साफ करते हैं? अगर बाहर साफ कर दें और अंदर नहीं साफ कीजिएगा तो खाना उसको बना लीजिएगा? नहीं बना पाइएगा आप लोग। और अगर अंदर साफ हो गया और बाहर नहीं साफ किए तो उसमें भी खाना नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार अगर एक खाना बनाने के लिए हमको बर्तन को अंदर और बाहर दोनों साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को सुख, शांति, परिवार में आनंद आने के लिए ये भीतर भी साफ होना चाहिए और बाहर भी साफ होना चाहिए, जिसे आहार और प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार माने जो पहले से हमारे अंदर में अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, लोभ है, बेईमानी, शैतानी, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, जो भी, इसको आप प्रत्याहार कर दीजिए, इसमें छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। और आहार माने होता है कि बाहर से फिर आप गलत खाना फिर उसी को मत लीजिए, माने जो अंदर है, अंदर में पहले से उसको त्याग देना है, और जो बाहर से जो अंदर गया है फिर उसको जाने नहीं देना है, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, लेकिन मनुष्य समझता नहीं है। इसी को शंकर भगवान कहीं है रामचरितमानस में कि आपके जीवन में सुख शांति कैसे होगा? ये पार्वती जी पूछते हैं कि ये मनुष्य इतना त्याग तप पूजा पाठ करने के बावजूद ही प्रभु दुख दर्द पीड़ा में रहता है, कलह कलह चिंता टेंशन का कारण क्या है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोपमति सज्जन करहि प्रकाश। सुमति माने होता है सद्बुद्धि, जिसमें पहले से अच्छी बुद्धि व्यापक हो, माने भरपूर हो, जो सत्संग को सुन कर करके गुरु जनों के शरण में आ कर करके अपनी बुद्धि को निर्मल बना लिया हो, जिसकी बुद्धि सत असत गलत सही को जानता हो, कर्तव्य अकर्तव्य को जानता हो, अच्छा बुरा को जान कर करके हर बुराई को छोड़ चुका हो, अच्छाई को ग्रहण कर चुका हो, तो ध्यान करने वाला का पहला लक्षण होना चाहिए श्रोता सुमति, माने सद्बुद्धि उसके अंदर होना चाहिए। ये शंकर भगवान कह रहे हैं रामचरित मानस में।
कबीर साहब यही बात कहते हैं तो आप लोग को नफरत होता है, टेंशन होता है, कबीर साहब भगवान भगवान नहीं मानते हैं। अब शंकर भगवान कैसे कहिएगा? शंकर भगवान कह रहे हैं कि श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोपमति सज्जन करहि प्रकाश। क्या कहें कि सुमति माने सद्बुद्धि, जिसमें पहले से अच्छी बुद्धि व्यापक हो, माने भरपूर हो, जिसकी बुद्धि सत असत गलत को जानता हो, कर्तव्य अकर्तव्य को जानता हो, अच्छा बुरा जान करके बुराई को छोड़ चुका हो, अच्छाई को ग्रहण कर चुका हो। ध्यान करने वाला का पहला लक्षण होना चाहिए श्रोता सुमति, माने उसके पास सद्बुद्धि होना चाहिए। दूसरा है सुशील, सुशील सुचि, सुशील माने उसके अंदर शील होना चाहिए। शील किसे कहते हैं? जिसमें अंदर में दया हो, धर्म हो, दया हो, संतोष हो, करुणा हो, प्रेम हो, अहिंसा हो, सत्य हो, आचरण अच्छा हो, इत्यादि गुणों को समूह को शील कहा जाता है। अब बताइए कि अगर आपके अंदर में संतोष न हो, दया न हो, करुणा न हो, प्रेम न हो, आचरण चरित्र अच्छा न हो, तो कैसे भक्ति कीजिएगा? ये शंकर भगवान कह रहे हैं। तो कैसे उसको उस समूह को माने क्या कहा जाता है? सुमति सुशील कहा जाता है। सूची माने फिर कहते हैं सूची, श्रोता सुमति सुशील सूची। सूची माने होता है पवित्र, तो बाहर से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र। माने मनुष्य को अंदर से भी पवित्र होना है और बाहर से भी पवित्र होना चाहिए। जैसे आंख कान नाक कान मुंह जीभ हम लोग को क्या करते हैं? केवल बाहर से हम माने धो लेते हैं, शरीर को मान लेते हैं, लेकिन पवित्र कि हम पवित्र हो गए। लेकिन कथा रसिक माने क्या होता है? कथा रसिक, कथा रसिक माने होता आत्मज्ञान का चर्चा होना। माने कथा रसिक माने होता आत्मज्ञान का चर्चा हो। तो ऐसे नहीं, माने ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इधर उधर से झांकना शुरू कर दें। आंख पहले बोले, कबीर साहब भी बात बोल रहे हैं कि अंदर सफा और बाहर सफा, तो फिर परमात्मा आपसे क्यों होंगे खफा? यही बात शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि आपका नाक कान जीभ मुंह त्वचा सब पवित्र होना चाहिए। आंख से क्या देखना चाहिए? दृष्टि तो आप मिला हम लोग का, लेकिन दृष्टिकोण गलत है। अगर इस आंख से दृष्टि मिलाकर सबको हम अपने पत्नी को छोड़ाकर सबको माँ बहन बेटी के रूप में देखते हैं, तो आपका दृष्टिकोण सही हो गया। कान से भजन भक्ति सत्संग सुनते हैं, तो आपका कान पवित्र हो गया। हाथ से कुछ दान पुण्य देते हैं साधु संत महात्मा के, तो हाथ पवित्र हो गया। इसको मारने के लिए नहीं मिला है। ये मुंह से अगर हम बानी अच्छा विचार बोलते हैं, तो आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रमण द्वारे संचले, साले सकल शरीर। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। मृदवानी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। देखिए सदगुरु को तो मीठ बानी पर एक अध्याय बोली है कि आज आदमी घर में भूखल प्यासा नहीं मर रहा, लेकिन कड़ा बानी बोलने के चलते आत्महत्या करके मर रहे हैं, जहर खा करके मर रहे हैं, लाइन में कट के मर रहे हैं, फांसी लगा करके मर रहे हैं। ये शरीर परमात्मा मरने के लिए नहीं दिए हैं, आपको तैरने के लिए दिए हैं। इसलिए कोई स्टूडेंट पढ़ाई भी पढ़ते हैं, फेल भी कर जाते हैं, तो आत्महत्या मत करना बेटा, कभी भूल के नहीं। ये जो मनुष्य आत्महत्या करने के लिए आपको नहीं दिए हैं परमात्मा, कोई डीएम एसपी बीडीओ नौकरी नहीं लगा तो आत्महत्या कर लेना चाहिए? तो क्या रिक्शा चला करके जो कमा खा रहा वो बुर्बक है? जो लेबर मजदूरी करके कमा खा रहा वो गलत है? हैं? जो टेम्पू चला के खा रहा वो गलत है? जो फोर व्हीलर गाड़ी चला के खा रहा वो गलत है? जो मजदूरी खेती बाड़ी करके खा रहा वो गलत है? उसको पेट नहीं भरा? तो एक डीएम भी अगर हो गया है तो वो कमाएगा, चाहे 1 लाख कमाए चाहे 1 रुपया कमाए, 2 रोटियाँ सांझ को खा के सोतेगा। लाख आपके पास मार्बल हो, टाइल्स हो, गाड़ी हो, घोड़ा, वो आपको जीवन सुख शांति नहीं दे सकता है।
इसलिए आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या कभी करना नहीं चाहिए। ये शरीर परमात्मा दिए हमको भवसागर से तरने के लिए, भजन भक्ति सत्संग करने के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सुंदर मन के लिए, विचार के लिए, आचरण चरित्र ठीक करने के लिए, मरने के लिए नहीं दिए हैं। ठीक है, आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, माता पिता भी दबाव दे देते हैं बच्चे के ऊपर कि अगर तू पढ़ करके नौकरी न लमा तो हमारा चेहरा मत दिखाइयो। भूल करके माता पिता को ऐसा वचन माता पुत्र के प्रति नहीं बोलना चाहिए। आप धन के लिए बच्चा पैदा किए हैं। ये पूरे संसार में सबको नौकरिए है, सब करोड़पति है, सब जहाज से घूम रहा, सब फोर व्हीलर से घूम रहा, पैदल नहीं चल रहा, रिक्शा से नहीं चल रहा, साइकिल से नहीं चल रहा, टेम्पू से नहीं चल रहा। ये भरम मत पड़िए कि आपका बेटा पढ़ लिख लेगा, नौकरी ले लेगा, तबे मने सुख शांति चैन मिलेगा। वो आप प्रयास कीजिए। हर इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा नौकरी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन गांव घर समाज पर परिवार से ताना मिले, नहीं बने तो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आप फूल तोड़ जाइएगा तो पहले आपको कांटा गड़ेगा, तो कांटा गड़े से अगर घबरा जाइएगा तो फूल कैसे तोड़िएगा। आप पढ़ाई पढ़ने के लिए गए और का एक आध क्लास फेले कर जाइएगा तो आत्महत्या कर लीजिएगा। ये तो आप फेल करके मतलब कांटा गड़ा, तो एक बार दो बार कांटा गड़ गया तो हम फूल तोड़ना बंद कर देंगे। हम फूल तोड़ेंगे चाहे कितनों बार कांटा गड़े, लेकिन हम आत्महत्या नहीं कर जाएंगे कि हम फूल तोड़े गए और नहीं फूल टूटा तो हम आत्महत्या कर देंगे, कांटा गड़ गया। इसलिए आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। बच्चों पर कभी दबाव मत बनाइए कि पढ़ कर लिख करके नौकरी ले लो, जिसको उसको इच्छा होगा तो आपने खुद ले लेगा, आपको कहने के बोलने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपना कर्म करते रहिए तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। तो हरि का दास होना चाहिए। तो हरि का दास का मतलब क्या है? बहुत सा कहते हैं कि विष्णु भगवान के दास, हाँ माने विष्णु भगवान के दास नहीं। हमारे सनातन धर्म में अध्यात्म के क्षेत्र में दो हरि हैं। एक तो हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को हरि कहते हैं, लेकिन असली हरि हैं जो दुख को हरने वाले हैं, जिसका साधु संत महात्मा को कहते हैं, है ना। अध्यात्म का हरि दो अर्थ होता है। हमारे सनातन धर्म में अध्यात्म का हरि का दो अर्थ होता है। जो हमारे दुखों को हरण करने की क्षमता रखते हो, उसे हम लोग हरि कहते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसी साहब रामचरितमानस में लिखी है तीसरे पन्ना में कि बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पून जासु बचन रवि करनी कर। क्या कहेंगे? बंदहु गुरु पद कंज, मैं वैसे गुरु की वंदना करता हूँ जिनका जीवन कंज के समान हो। कंज माने कमल का फूल। कंज माने कमल का पेड़ से कैसे फूल से तुलना कर दिए? तो कमल से इसलिए तुलना कर दिए कि कमल का जड़ रहता है कीचड़ में और तना रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो मोह माया के कीचड़ से पृथक होकर ऊपर उठ गए साधु संत महात्मा, वैसे अगर साधु संत महात्मा कृपा कर दिए तो आपका निश्चित उद्धार कल्याण होगा। ऐसे नहीं तो बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु, अगर वो कृपया कर दिए तो आपका उद्धार कल्याण होगा। कृपया सिंधु नर रूप हरि, नर के रूप में हरि मिलेंगे, नर के रूप में। बंदहु गुरु पद कंज कृपया सिंधु नर रूप हरु। नर मने क्या होता है? विष्णु, ब्रह्मा विष्णु में होता है। नर मने मनुष्य इंसान होता है। नर मने नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। मनुष्य के अंदर अपने जीवन में मोह माया का पहाड़ खड़ा कर लिया है, अहंकार क्रोध घमंड का पहाड़ खड़ा कर लिया है, निंदा शिकायत का पहाड़ खड़ा कर लिया। पुंज, पुंज मैंने देखिए गांव घर देहात में कहते हैं ना कि जरा पुंजिया गाड़ दें, सरिया दें, चलिए जरा पुंजिया गांज दें, सरिया दें, मैंने एक जगह जोर कर दिए। पुंज, पुंज मैंने जमा करना। तो मनुष्य के हृदय में अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी विषय वासना का इतना पुंज जमा हो गया है कि जब तक वो हटाएगा नहीं तब तक उसको जीवन सुख शांति मिलेगा नहीं। तो महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। इस सत्संग में आकर के गुरु के वाणी सुन करके साधु संत महात्मा की वाणी को सुन कर करके अगर सारे विषय वासना आप हटाने का प्रयास करते हैं तो आपका जीवन कंज के समान हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, शांति मिलेगा।
अशांति समाप्त हो जाएगा, कलह कलेश चिंता टेंशन दूर हो जाएगा। ऐसे नहीं है, जैसे मान ले देखिए किसान है, जैसे शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्य दो बीज है, अब जो रोपना है इसको रोपिए। जैसे कोई आदमी सोचे कि हम मंदिर में चल जाएं, या कोई सोचे कि हम गुरु से जुड़ गए, और गुरु से जुड़ने के बाद आ कर करके हम उसको ज्ञान ध्यान साधना कुछ करें ही नहीं, भजन भक्ति सत्संग कुछ करें नहीं, तो गुरु के शरण में जाने से फिर आपका फिर वहीं मन पहुंच जाएगा। जैसे मान लिया किसान है, तो किसान जाकर के खेत में फसल को लगा देते हैं, और फसल को लगा देने के बाद आके घरे बैठ जाए, और उसको सुबह शाम जा कर के नहीं देखेंगे, 8 दिन पर उसको पानी नहीं देंगे, 15-20 दिन उसको पानी नहीं देंगे, तो उसमें जो घास उग रहा है, अगर उसको घास को नहीं निकालिएगा तो वो आपको घास जो है वो फसल को दबा देगा। वो दबा देगा तो आपका फसल उसल होगा नहीं। जहाँ होना चाहिए 2.5 मने कट्ठा, वहाँ हो गया आधा मने कट्ठा होगा, आधा मने कट्ठा होगा, यानी कम होगा। तो जैसे एक हमको घर में फसल लाने के लिए जब खेत में हम बीज को लगाते हैं, तो उसको घास को रोज निकालना पड़ता है, 4 दिन 8 दिन पर निकालना पड़ता है, पटाना पड़ता है, खाद यूरिया देना पड़ता है, तब वो जा कर के फसल 2.5 मने या 3 मने कट्ठा होता है, तो उसको निकालना पड़ता है फसल को। उसी प्रकार अगर आप भगवान के शरण में गए हैं, गुरु के शरण में गए हैं, सत्संग में गए हैं, तो सत्संग के खुरपी से, ज्ञान के कुदारी से, विवेक के चपाड़ से उसको आपके अंदर सारा बुराई को निकाल कर कुड़ कर नहीं बिगेगा, तो आपका इस शरीर निर्मल पवित्र नहीं होगा। और जब तक मन आचरणशील निर्मल नहीं होगा, तो आपको कभी आत्मा परमात्मा मिलने वाला नहीं है, कभी मिल ही नहीं सकते। इसीलिए कहे थे मैंने संतों ने कहते हैं, रामचंद्र सगुन मार के भी संत कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक आप ये अंगना को नहीं संभालिएगा, बाढ़िएगा, द्वार को, मुंह को और पेट को, तब तक आपके भीतर परमात्मा के वास नहीं कर सकते। फिर कहते हैं, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे? आपके भीतर में अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा सब भरा हुआ है पहले से, तो हाँ राम आके वास करेंगे, बैठेंगे? तो उसको जब तक आप नहीं हटाइएगा पहले से, तो आपके अंदर में राम का वास नहीं हो सकता है, कभी नहीं। इसलिए हर हाल में आपको वो सारा विषय वासना को हटाना पड़ेगा, तब आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। फिर कहते हैं कि हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, आंगन है सूखी है करुणा की धारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान। अगर आप कभी जीवों पर दया नहीं किए, आप किसी को मदद नहीं किए, तो आप अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं? हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। एक आदमी आपके लिए अपने प्राण के लिए रक्षा करने छटपटा रहा है और उसको आप काट दिए। हृदय आपका पिघला? दया आया? नहीं। हृदय तुम्हारा पिघल जब देखा दुखियारा। कोई प्यासल है, भूखल है, उस शरीर से अगर पानी नहीं पिला दिए, भोजन के, तो आपके जीवन बेकार है। आपको वहाँ रामवास कभी नहीं कर सकते हैं। सूखी है करुणा की सागर। आपका हृदय जो है एकदम सूखा हुआ है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, कैसे आएंगे भगवान? लास्ट पर पंक्ति में कहते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं। सूर्य शाम के बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते हैं। इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दुआरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सबरी के कुटिया में जाके सबरी माथा जूठा भैर का है। क्यों खाया? कि वो द्वार अंगना को निरंतर बहारते रहे। और कृष्ण वहां जाकर विदुर के घर में जाकर के साग खाए, लेकिन दुर्योधन के घर में जाकर राजभोग नहीं खाए। ये सब आप लोग देखे भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं। इसीलिए आपको जीवन में दुख दर्द पीड़ा है। जैसे हम किसान जैसे खेती करता है, तो उसमें फसल लगा देने के बाद अगर उसको घास नहीं निकालेगा, पटवन नहीं देगा, सब हरियाली घास को देखे नहीं, सुबह शाम नहीं करेगा, तो उसमें फसल नहीं होगा, फसल से ज़्यादा घास उग जाएगा। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह सेज की, जाघट पर घट हो। जैसे आप खेत में गेहूं छींटते हैं, किरानी घाट से बिया लाते हैं, गया जी से किरानी घाट है ना, वहाँ से आप बिया लाते हैं गेहूं के, कि उसमें से घास का बिया लाए हैं? घास तो नहीं लाते हैं कि घास लाते हैं? नहीं, घास नहीं लाते हैं, गेहूं का बिया लाते हैं और खेत में जोत कर कर के उसको गेहूं में को छींट देते हैं। तो खेत में जब गेहूं जलमता है, तो फिर आप तो उसमें घास नहीं छींटे हैं, तो फिर घास कहाँ से जलम गया? इसका मतलब है कि घास का बिया पहले से उसमें था मौजूद, लेकिन आप जोते कोड़े तो उसमें से घास जलम गया। फसल आपका जलमा कि नहीं जलमा, लेकिन घास जलम गया। कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सुनी से एक भी हृदय, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके हृदय में राम का वास नहीं है। हैं सबके हृदय में। सब घट मेरो साइया, सुनी से न कोई, कोई ऐसा हृदय नहीं जहाँ राम का वास नहीं हो। चींटी से लेकर के हाथी तक के सभी प्राणियों में राम का वास है, शिव का वास है, कृष्ण का वास है, दुर्गा देवी हनुमान का वास है। ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोग, तो क्या करें? तो आप लगाए खेत में गेहूं, लेकिन जलम गया बथुआ, जिसका मतलब कि पहले से उसमें बथुआ का बिया था। उसी प्रकार हृदय में हमारे पहले से राम का वास था, लेकिन ये विषय वासना के बोकलैया से ढकल था, जिसको सत्संग में जा कर के गुरु के वाणी को सुन कर के ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा सारा विषय वासना का बोकलैया के हटा दिए, यानी सारा विषय वासना को हटा दिए, तब ये इसमें से राम तत्व प्रकट हो गए। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह सेज की, जाघट प्रकट हो। वो हृदय धन है जहाँ पर राम का जन्म हो जाता है ध्यान ज्ञान साधना के द्वारा। वो हृदय धन है। सब घट मेरो साइया, सुनी से न कोई, बलिहारी वह सेज की, जाघट प्रकट हो। जैसे आपके खेत में पहले से घास का बिया रहता है, उसी प्रकार आपके हृदय में राम का वास है, शिव का वास है, कृष्ण का वास है, दुर्गा देवी का वास है। लेकिन अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह रहने के चलते, विषय वासना रहने के चलते ये परमात्मा ढकल रहते हैं। और जैसे ये विषय वासना का बोकलैया हट जाता है, तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। फिर आपके जीवन सुख, शांति, आनंद, प्रेम पूरे परिवार में आ जाता है। जैसे आप खेत में गेहूं छींटे, लेकिन घास उग गया, तो उस घास को निकालना पड़ेगा। और जब तक घास को नहीं निकालिएगा, तब तक आपका फसल मजबूत नहीं होगा। इसलिए शरीर खेत है, मन किसान है,
पाप पुण्य दो बीज है, जो लगाइएगा वही काटिएगा, इसमें कोई देवता देवी कुछ कर नहीं सकते हैं। इसी सत्य को सदगुरु के साहब कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई आनंद चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, कैसे पावे को, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। अगर कोई सोचे कि हम बबूल का पेड़ लगा दें और आम खा लें, ये कतई संभव नहीं है। और कोई आम का वृक्ष लगा रहा है और सोचे उसको काटा गड़े, ये कतई संभव नहीं है। तो जो मनुष्य धर्म करेगा, अच्छे रास्ता पर चलेगा, भजन भक्ति सत्संग में जाएगा, गुरु के द्वारा अच्छे विचार पर चलेगा, उसके जीवन में दुख दर्द पीड़ा कैसे होगा। और जो मनुष्य अहंकार को, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी से नहीं करेगा, उसको सुख शांति कैसे मिलेगा। धन अर्जित कर सकते हैं लेकिन सुख शांति अर्जित नहीं कर सकते हैं। धन आपको सुविधा देगा, जीवन जीने में मदद करेगा, धन आपको सुख शांति नहीं दे सकता है। धन से आप भोजन ला सकते हैं, भूख नहीं ला सकते हैं। धन से आप बिस्तर ला सकते हैं, नींद नहीं ला सकते हैं। इसलिए धन का भी अलग जगह, अपनी जगह पर प्रयोग उसका है, और सुख शांति का अलग है। बेटा बेटी, पति पत्नी आपको जीवन में सुख शांति नहीं दे सकते हैं। वो सुविधा देंगे कि आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपको सेवा पानी करेंगे, पत्नी खाना बना करके देंगे, दवा दारू देंगे, बीमार पड़ जाइएगा तो, लेकिन वो सुख शांति नहीं। सुख शांति आपको भीतर से प्राप्त करना पड़ेगा, आनंद आपको अंदर से प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हमको सुख शांति जीवन में मिले, तो कबीर साहब एक चाबी देते हैं कि करे बुराई सुख चाहे। आप बुराई करना छोड़ दीजिए। आप बुराई कर रहे हैं, आप सुख चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं। आप भांग लगा रहे हैं खेत में, आप कोई धान काटे, यह संभव नहीं है। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। आप बबूल का पेड़ लगा रहे हैं तो आम कैसे खाइएगा। लेकिन जब बबूल का पेड़ लगाते हैं और दुख दर्द पीड़ा यानी काटा गड़ता है, तो पंडित जी को बुलाते हैं, साधु संत महात्मा को बुलाते हैं कि बाबा इतना मंत्र पढ़िए कि पेड़वा बबूल के आम को हो जाए। हो जाएगा कभी? लेकिन फिर पूरा संसार यही कराना चाह रहे हैं। आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत लड़ा झगड़ा करते हैं और दुख दर्द पीड़ा का काटा गड़ता है, तो सत्यनारायण कथा करते हैं, छठ करते हैं, देवघर जाते हैं, काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, यज्ञ करते हैं। तो वो ये आप लगाए हैं बबूल का पेड़, आम का पेड़ हो जाएगा। उसके लिए है कि जो आप यज्ञ करते हैं तो आपकी चेतना जग जाए, आप गलत कर्म को छोड़ के अच्छाई में कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो आपका चेतना जग गया, तो आपको सुख शांति आनंद मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ सो। आप कलसा माथा पर उठाते हैं जग में, तो एक कलसा में पानी है, तो ये माथा भी एक कलश है, तो जग में गए तो दिमाग में जितना आपको राग द्वेष का पानी वो सब बाहर हो जाए, तो आप जग गए। जगना है इंसान को और जगा रहे हैं भोले बाबा को, ये कतई संभव नहीं है। जग कोई पूजा पाठ गलत नहीं है, उसको गलत हम लोग बना दिए हैं। जग में गए, आप जग जाइए। अगर आप जग में गए हैं, अगर मांस मुर्गा खाते हैं छोड़ दीजिए, तो आपका जग गए। शिव भगवान जगे हुए हैं, इसलिए वो शिव हैं, उनकी चेतना जग गए तो शिव हो गए। और हमारी चेतना जगा हुआ नहीं है तो हम जीव हैं। तो जीव में और शिव में यही अंतर है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी भी मनुष्य का निंदा शिकायत करना ये उचित नहीं। सब मनुष्य सुख शांति आनंद करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप सुख शांति को चाहते हैं, वैसे हम भी सुख शांति को चाहते हैं। आप पूरे परिवार में प्रेम से रहना चाहते हैं, वैसे हम भी पूरे परिवार में प्रेम के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन चाहने से नहीं होगा, उसको करने से होगा। लोग तो चाहते तो सब हैं, कोई नहीं चाहते हैं कि गलत करें, लेकिन होता नहीं है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसी का निंदा शिकायत करना उचित नहीं है। ये सब गलत है कि हम किसी का निंदा शिकायत करें, ये उचित नहीं है। तो ये शिव भगवान जग गए हैं, इसलिए वो शिव हो गए, उनकी चेतना जग गए तो शिव हो गए। और हमारी चेतना भी सोया हुआ है, इसलिए हम जीव हैं। तो जीव में और शिव में इतने अंतर है कि जो आदमी शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपकी चेतना को जगा लीजिए, विवेक को जगा लीजिए, ज्ञान को जगा लीजिए, आचरण चरित्र को जगा करके काम करना शुरू किए, तो आपको चेतना जिस दिन जग जाएगा, उस दिन आप जीव से
शिव हो जाइएगा। आप ही शिव हैं, आप ही राम हैं, आप ही बुद्ध महावीर कबीर हैं, आप ही दुर्गा देवी, दूसरा कोई नहीं है। तो जीव में और शिव में इतने अंतर है कि जिसकी चेतना जग गया वो शिव हो गया, और जिसकी चेतना सोया हुआ है वो जीव है। अगर आप शिव चर्चा कर रहे हैं तो जाइए, अच्छी चीज है, लेकिन आपकी चेतना को जगना चाहिए, बुद्धि को जगना चाहिए, आचरण चरित्र को जगना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपकी चेतना नहीं जगा तो शिव चर्चा में जाना आपका बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं है। इसमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन अगला लोग कहता है कि विरोध करते हैं। जैसे सपोर्ट मान लिया कि शंकर भगवान और पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिक जी, 4 परिवार हैं। तो एक रूम में रहते हैं पार्वती जी, शंकर भगवान, गणेश जी और कार्तिक जी, और एक रूम में रहते हैं उनके सवारी। तो दुर्गा माई के सवारी हैं शेर, शंकर भगवान का सवारी हैं बसा बैल, गणेश जी का सवारी है चूहा, और कार्तिक जी का सवारी है मोर। ये तो सब जानते हैं, ये तो साधारण बात है। और 11 में वो गोहमन सांप लपेट ले हैं शंकर भगवान। तो एक रूम में पार्वती जी, शंकर भगवान, कार्तिक जी, गणेश जी सोते हैं, और एक रूम में उनके सवारी सोते हैं। और आप लोग जैसा जानते हैं कि ये चारों जो 5 सवारी है एक प्योर दुश्मन है दूसरे के, कि अगर मोर देखेगा सांप को तो सांप को जान मार देगा, और सांप देखेगा चूहा को तो चूहा को निगल जाएगा, अगर शेर देखेगा जानवर को यानी बैल को तो उसको खा जाएगा। लेकिन शंकर भगवान के प्रभाव से वो 5 सवारी अपने एक रूम में फुदक फुदक के पूरे परिवार के तरह खेलता है, खाता है, पीता, आनंद से रहता है। अगर आप शिव चर्चा में जाते हैं, अगर आप शिव का भक्त हैं, और अगर आपका शिव का भक्त कहलाना चाहते हैं, शिव को अपने हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, हृदय में वास कराना चाहते हैं, तो सीखिए शंकर भगवान के संदेश क्या है। ये कबीर साहब के बानी नहीं है। कबीर साहब के बानी से तो सबको दुखे तकलीफ लगता है कि शंकर भगवान के प्रभाव से उनका जो सब एक दुश्मन है, सांप मने बसा बैल, शेर, मोर, चूहा, एक पूरा दूसरे को खा जाता है, लेकिन शंकर भगवान के प्रभाव से, शिव के प्रभाव से तो एक उर में फुदक फुदक के खेल रहा, कूद कूद के जांग पर, लेकिन किसी को क्षति नहीं पहुंचा रहा। और आप अपने शिव चर्चा कर रहे हैं, जगह जगह महादेव कर रहे हैं, और परिवार में आते हैं तो पति पत्नी बेटा पुतों में झगड़ा हो रहा। तो सोच लिए कि आप क्या शिव चर्चा कर करके आए, कि अगर शिव चर्चा आप कर करके आए हैं, सत्संग से आए हैं, अगर आप बेटा पुतो पति पर झगड़ा जिन्हें प्रेम से अगर नहीं रहते हैं तो आपका शिव चर्चा करना बेकार है। आपकी चेतना नहीं जगा, आप जीवे रहिएगा, शिव नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन चेतना जागे उस दिन आप शिव हो जाइएगा। तो पति पत्नी में प्रेम कीजिए, सास बहू में प्रेम कीजिए, बाप बेटे में प्रेम कीजिए, तो भाई भाई में प्रेम कीजिए, प्रेम से खाइए पिए, आनंद से रहिए, तो आप होगे जीव से शिव हो गए। बस इतने अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोग संत महात्मा बने कैसे, पहले हम लोग जीव थे, तो गुरु के शरण में जा कर करके ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा वो सारे विषय वासना को दूर कर दिए, और दूर करने के बाद सारा अच्छाई को ग्रहण किए, प्रेम को, करुणा को, दया को, परोपकार को, शील को ये मने धारण किए। तो आज देखिए कहाँ पहुंचा दिए परमात्मा राम, शिव, दुर्गा देवी, और कोई अंतर नहीं है। तो आपकी इच्छा पर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो अगर शिव चर्चा करते हैं तो शंकर भगवान के प्रभाव से उनका दुश्मन भी सब एक फुदक फुदक के खेल रहे हैं, और हम लोग 10 साल 20 साल 25 साल शिव चर्चा करते हैं और परिवार में पट नहीं रहा। मांस नहीं छोड़े हैं, मुर्गा नहीं छोड़े हैं, मछली नहीं छोड़े हैं, अहंकार नहीं छोड़े हैं, क्रोध नहीं छोड़े हैं, घमंड नहीं छोड़े हैं, विषय वासना नहीं छोड़े हैं, और कह रहे हैं हम शिव के भक्त हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं। कैसे होएगा बताइए तो। और 11 में वो गोहमन सांप लपेट ले हैं शंकर भगवान, कि दुश्मन को भी गले लगा लो, जो आपको निंदा शिकायत करता उसको भी गले लगा लो, जो आपको देख के जरता उसको भी गले लगाने के लिए शंकर भगवान के दुश्मन, जबकि सांप जानता है काट लगा तो मर जाएगा, उस तो संकेत यही दे रहे हैं शंकर भगवान कि दुश्मन को भी गले लगा लो। तो घर परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी को भी उल्टा पुल्टा कोई जरा बात बोल दें तो उसको गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफी कर दीजिए, तो आपका घर में सुख शांति आ सकता है। पूजा पाठ से आने वाला नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहीन है रामचरित मानस में के कि नमम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना
मम भरोसे हरस सब दीना, कि न मम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हर्ष सब दीना। आप अपने घर में नम्रता से रहिए, विनम्रता से रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है, तो आपको जीवन सुख शांति आ सकता है। तो ये पूजा पाठ करना, एक हमको अध्यात्म तक पहुंचना जरूरी है। जग तप पूजा पाठ गलत नहीं है, जग तप पूजा पाठ करते करते अध्यात्म तक पहुंच जाइए। अध्यात्म उसे कहते हैं कि बाहर पूजा पाठ को छोड़ करके अपने आत्मा में लीन हो जाइए, उसे अध्यात्म कहते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहेंगे, गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये रामचरित मानस रामायण में लिखे हैं गोस्वामी तुलसी की, गौ गौ चर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। एक कबीर साहब नहीं कह रहे हैं कि एक ज्ञान, गौ मन ज्ञान इंद्रियां, कि जितना बाहर जग तप मंदिर पूजा पाठ कुंभ मेला में डुबकी लगा रहे हैं, ये सब माया है, इससे आपको उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है, ये सब माया है। गौ गौ चर जहां लगी मन जाए, गौ गौ मने इंद्रियां, चर जहां लग जाए, जहां मने लग जाए, गौ गौ चर जहां लगी मन जाए, ये मन जहां उसमें बाहर में लग गया, तो सो ये सब माया है। तो बाहर से मन को मोड़ करके अपने आत्मा रूपी हृदय में लगाइए, चेतन आत्मा राम है, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। गौ गौ चर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब बताइए, कबीर साहब यही बात को कहते हैं, तो आप लोग उनको मारने दौड़ते हैं, चाहे निंदा शिकायत करते हैं। पत्थर से तो नहीं मारते हैं, लेकिन आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, ये तो पत्थर मारवे करते हैं ना साहब। अब राम को कैसे मारिएगा, ये शंकर को कैसे मारिएगा? तो जब तक आप संत चाहते हैं कि हमारे जीवन में मन शांत हो जाए, सुख हो, शांति आनंद हो, तो जिस देवता देवी के पूजा पाठ कर रहे हैं, अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी की जब तक विषय वासना को नहीं त्यागिएगा, आपके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। इसी को कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि जहाँ जहाँ जाओ जो परिक्रमा, जो कुछ करूँ से पूजा, सोवत उठवत करो दंडवत भाव मिटावो दूजा, आंख न मूंधो कान न रूंधो काया कास्ट न डारो, खुली नैनन हंस पंचानो सुंदर रूप निहारो। क्या कहें सदगुरु कबीर साहब कि जहाँ जहाँ जाओ जो परिक्रमा, जो कुछ करूँ से पूजा, आप जो भी घर में कार्य करते हैं वो पूजा के समान हो जाए, जो परिवार में किसी को क्षति नुकसान ना हो, वो पूजा हो जाए, ये आपकी पूजा हो गया। जहां पर जाते हैं, जिस जगह पर खड़ा होते हैं बैठते, वही जगह मंदिर बन जाए। जो शब्द बोलिए, बानी बोलिए, वो शब्द आपका अमृत बन जाए। जो कार्य कर रहे हैं वो अमृत बन जाए, तो आपके बिना पूजा पाठ के लिए सुख शांति मिल सकता है। आंख नहीं मूंदना है, कान नहीं रूंदना है, भूखल नहीं रहना, प्यासल नहीं रहना है। बस सुबह उठते तो कहते, हे परमात्मा, हमसे किसी भी प्राणी के प्रति हमसे गलत नहीं हो जाए, ये भोरे प्रार्थना कीजिए। और जब सोवे लगे तो इतने प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमसे किसी से आँख से, नाक, कान, मुँह से, शरीर से किसी को क्षति ना पहुँचे। बस इतने सुबह शाम कह के सो जाइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। आँख न मूंदो कान न रूंदो काया काट तो खुली नैनन हंस सुंदर रूप निहारो। और आँख से देखे कि हमारे माते पिते देवता देवी हैं, पत्नी देवी है, पतिये देवता है, भाइये भगवान है, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। आंख न मूंदो कान न रूंदो काया काट खुली नैनन हंसो सुंदर रूप निहारो। अगर आप पूरे परिवार में ही परमात्मा का रूप दर्शन करना चाहते हैं, करना शुरू कर दीजिएगा, तो आपको बाहर कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, और सुख शांति आनंद पूरा आ जाएगा। इसलिए परिवार में ही परमात्मा है, और परिवार को जब तक आप प्रेम नहीं कीजिएगा, तब तक परमात्मा परिवार खुश होने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए, प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी डगरिया तक आ जाए। क्या कहें कि प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा, पूर्ण समर्पण मुझको भाए। और प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परिवार तक पहुंच सकते हैं, सुख शांति तक पहुंच सकते हैं, आनंद तक पहुंच सकते हैं, शांति तक पहुंच सकते हैं। ये जग तक पूजा पाठ से पहुंच नहीं सकते। रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि मने आपका मने सुंदर खाली बुद्धि हो जाए, तो आपका कल्याण
हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं फिर कि प्रेम प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्या कहें कि प्रेम नगर में रहनी हमारे, और प्रेम से ही परमात्मा मिलेंगे, प्रेम से ही परिवार खुश होंगे। उल्टा पुल्टा बोली बोलने से परिवार में खुश नहीं हो सकते हैं। और जब तक परिवार में सुख शांति आनंद प्रेम नहीं होगा, आप लाख बाहर जब तक पूजा पाठ कर उसका कल्याण होने वाला नहीं है, कभी नहीं। तो आपको कैसे होगा? तो जब तक आप मन को सुंदर नहीं बनाइएगा, विचार को सुंदर नहीं बनाइएगा, आचरण रहन सहन खान पान को सुंदर नहीं बनाइएगा, तब तक आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं कि हमारा जीवन से हो उद्धार, तो सबसे पहले कीजिए भोजन में सुधार, तो आपका जीवन से हो जाएगा उद्धार। ऐसे नहीं होगा, कभी भी नहीं। कैसे हो सकता है? ये जग तप पूजा पाठ जो है हमको यहाँ सुख शांति पहुँचने के लिए एक माध्यम है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आपका मन, चित्त, आँख, जो 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 4 अंतःकरण, जो 14 को बस में कर लेगा, वही धरती पर सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सकता है। आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ, त्वचा को शुद्ध कर लीजिए, तो इसको फिर 5 कर्म इंद्रियाँ हो गए, इसको कर्म को सुधार लीजिए। और 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इसको अगर सुधार लेते हैं 14 को, तो आप किस पंथ से हैं, किस देवता देवी के पूजा पाठ करते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। उजला वाला है कि ललका वाला है कि शिव चर्चा वाला है कि राम वाला है कि दुर्गा वाला है कि देई वाला है कि कबीर वाला है कि हनुमान वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप 14 को बस में कर लीजिए, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और 4 अंतःकरण इंद्रियाँ को अगर बस में कर लिए, सुधार लिए, तो आपका जीवन से हो जाएगा उद्धार। फिर आपको धरती पर नहीं आना है, माँ के घर में आपको नहीं आना है, तो आपको जीवन में कल्याण सुख शांति हो सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है, गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुबर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहे हैं, गुरुबर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बंदी छोर संत समाज कबीर साहब की जय। मधुमंगल में संत समाज की जय। अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई।